मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। भगवती शारदा वरदा माँ सरस्वती को प्रणाम करी आजिर ए अधिवेशन आरंभ करिबा। आज बड़पण कवितार जो अंतिम पर्याय से संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। आपण मानकु तीन गोटी अधिवेशन जरिया रे बा कालांश जरिया रे बा पीरियड जरिया रे आपण को बड़पण कवितार तृतीय भाग पर्यंत अवगत करा जायछि। एबे एई बड़पण कवितार अंतिम पर्याय आज आमे आलोचना करिबा। मन ध्यान देई आपण माने श्रवण करिवे। वर्तमान आमे विषय को प्रवेश करिबा। पूर्ववर्ती श्रेणी रे आमे आलोचना करथिले जे अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत। ए पर्यंत आमे भल भाव रे आलोचना करथिले। वर्तमान आजिर अध्याय आपण माने मन ध्यान देखि सुनंतु। विद्यार्थी बंधु किछि दिन व्यवधान परे मु पुणी आपण मानक सान्निध्य को आसीछि। मन ध्यान देई सुनंतु। देखंतु किछि स्टूडेंट बा विद्यार्थी भावंती जे सार बा शिक्षक महोदय माने शीघ्राति शीघ्र श्रेणी समापन करंतु, कोर्स बा पाठ्यक्रम समाप्त करंतु, कंप्लीट करांतु एवं आमे शीघ्र पढ़िबु। ये तो ठीक कथा, किंतु प्रत्येक विषय को चर्बित चर्वण करी मंथित मंथन करी जदि आमे धीरे धीरे पर्याय क्रमे जीवा, अवगत करिवा, संपूर्ण भाव में हृदबोध करिवा, तेबे निश्चित भाव में प्रत्येक विषयर संदेह निश्चय मोचन हेब। एमिति कोठी सुनिचंती कि जे कृषक भाईटीए आज संपूर्ण रूप से मंजी बुणी देछि तार सारा जमी रे आ आसंता काली फसल काटिबा को जाइछि? ना ना, एपरी संभव नुहे। हाँ, मंजी बुणीब, रक्षणाबेक्षण करिब, दायित्व नब, जत्न नब, उपयुक्त समय रे केंडा केंडा सुवर्ण फसल से काटिब। ठीक से परी आपण माने प्रत्येक दिन अभ्यास करिवे, पठनरत हेबे। प्रत्येक पाठ को निर्दिष्ट समय रे आपण माने अभ्यास करिवे, कंठस्थ करिवे, प्रैक्टिस करिवे, तो धीरे 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 सफलता आड़ को जीवे। एवं सफलता को आपण खोजिबा दरकार नहीं, सफलता खोजी खोजी आपण को पाखरे पहुंचीबो। ए भवरे, ए पृथ्वी रे, ए वर्ल्ड रे सब संभव, किंतु समय अनुसार संभव। एमती कोट देखिछंत कि जे आज गोटे मंजी लगे दबा एवं पानी दे दबा एवं आसंता काली फल होई जिवो। ए कोन संभव? ना ना, उपयुक्त समय रे गछ बड़ हेले, उपयुक्त ऋतु रे निश्चित रूप से से वृक्ष फल धारण करिवो। ठीक से परी उपयुक्त समय आसिले आपण मानकर जो ज्ञान संचय हेथिबा ता निश्चित भाव में सफलता आड़ को टाणी नब। ए पृथ्वी रे सब संभव, किंतु समय अनुसार संभव। एक कथा ध्यान दियंतु। सबु किछि भवे संभव धीर गति रे सिना, पानी देले फल हेब कि ऋतु आसीबा बिना। अर्थात ए भवरे सब किछि संभव, किंतु समय अनुसार संभव। पानी देले जेपरी सांगे सांगे फल हुएनी, सेही परी कौन सी कार्य हठात हुए नहीं, धीरे धीरे होता है। देखंतु जणे शिक्षक जेतेबेले पाठ पढ़ाए खूब आग्रहर सहित पढ़ाए, कारण आग्रहर सहित आंतरिकतार सहित शिक्षा दान करिबा प्रकृत अध्यापकर कर्तव्य। किछि विद्यार्थी यह भी भावती जे आम पाखरे
जदि भल नोट्स अच्छी बा नोट अच्छी बा मटेरियल अच्छी तो आमे निजे पढ़ी किछि करि पारि किंतु एहा ध्रुव सत्य शिक्षक मानकर अध्यापक मानकर प्राध्यापक मानकर आवश्यकता एथि पई जे देखंतु कौनसी विषय को संपूर्ण रूप से निज हृदय रे परिपक्व कला परे ताहा जेतेबेले विद्यार्थी बंधु को दान करा जाए से शिक्षकर से अध्यापकर से प्राध्यापकर मुखरविंद वचनर जो सिद्धता ताहा विद्यार्थी मानकर संदेह को मोचन करिवा पई समर्थ हुए एथिपई गुरुवाणीर आवश्यकता रही। तेणु आम पाखरे पुस्तक थिले मध्य नोट थिले मध्य गुरुमुखर वाणी अपरिहार्य प्रति जुगरे गुरुमुखर वाणी अपरिहार्य। देखंतु जड़े व्यक्ति सुस्थ सबल पहिलमान बलवान से बलवान व्यक्ति जदि हाथ रे किछि गुली जहा कि बंदूक रे पड़े से गुली को जदि हाथ रे धरे एवं हाथी बाघ इत्यादि हिंस्र पशु मान को निक्षेप करे तेबे सत कहले विद्यार्थी बंधु से जेते बड़ पहिलमान हेले मध्य बॉडी बिल्डर हेले मध्य जदि गुली को हाथ रे धरी हिंस्र जंतु मान को निक्षेप करे से कौन हिंस्र जंतु माने केबे विनाश हेबे केबे मृत्यु मुखरे पड़िबे केबे मरिबे ना ना इम्पॉसिबल मैटर चुप रहिबा सबुठ बेटर। तेबे जेते बड़ बलशाली व्यक्ति हेले मध्य जदि से हाथ रे गुली धरी निक्षेप करे तेबे हिंस्र जंतु मानकर केबे विनाश हुएनी किंतु सेई गुली को जदि से बंदूक रे पकाए बंदूक रे निक्षेप करे नलिका रे पकाए एवं बंदूक परिचालना करे ठीक ढंगरे उपयुक्त ढंगरे तेबे सेई गुली जहा हाथ रे फोपाड़िबा द्वारा हिंस्र प्राणी मानकर किछि भी हेउ नथिला क्षत विक्षत भी हेउ नथिले सेई गुली जेतेबेले बंदूक भितरे पड़े आ बंदूक जेतेबेले छुटी जाए गुली जेतेबेले फुटी जाए सेतेबेले हिंस्र प्राणी माने संपूर्ण विनाश हो जाती। बस सही कथा पुस्तक रे जो ज्ञान अच्छी जो शब्द अच्छी जो पद अच्छी जो अर्थ अच्छी जो मीनिंग अच्छी ताहा गोटे 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 गुली परी शिक्षक हृदय बंदूक परी जेतेबेले ए पुस्तक निहित शब्दावली रूपक गुली गुड़िक शिक्षक रूपक बंदूक रे पड़े एवं मुखरु जेतेबेले सेही वचन रूपक गुली फुटी जाए से वाचनिक प्रक्रिया छुटी जाए सेतेबेले विद्यार्थी मानक हृद कंदर रे थिबा संदेह रूपक बाघ भालू इत्यादि हिंस्र माने संपूर्ण दूर हो जाती अर्थात विद्यार्थी बंधु मानकर संदेह मोचन हो जाए डाउट क्लियर हो जाए। तेणु गुरु मानकर आवश्यकता रही ए सबू एठी आपण को जनईदेला परे गुरु मानकर महत्व को पुणी थे अवगत करईदेला परे धीरे धीरे मु आपण को विषय आड़ को टाणी नौची मन ध्यान दे आग्रह सहित शुणु। ए अप्रिय सत्य छल को न धरी निज श्रेय देख निजे चिंतिते चिंता करी। कविवर राधानाथ राय अहंकारी राजा मानू जमीदार मानू सुंदर भाव रे बुझाई अवगत कराई जे हे राजा माने हे जमीदार माने मु आपण मानू वर्तमान पर्यंत जहा सबू कहली से सबू सत्य हाँ हो पारे आपण मानक पई अप्रिय हो पारे आपण मानू प्रिय लगे न पारे किंतु यह असत्य नहीं ये सत्य ए प्रकार सत्य को अप्रिय सत्य कहुए। ए अप्रिय सत्यर छल को आपण मनरे धरंतु नाही आपण गोटे कथा निश्चित भाव रे चिंता करंतु जे निज श्रेय देख चिते चिंता करी। श्रेय शब्दर अर्थ होची श्रेष्ठत्व
आपण मानक पाखरे जो दिव्य गुण अच्छी जो भव्य गुण अच्छी जो श्रेष्ठ गुण अच्छी आपण मानक पाखरे जो वरिष्ठ गुण अच्छी जो गरिष्ठ गुण अच्छी से गुण को आपण मने पकांतु आपणकर पूर्वपुरुष माने जो दिव्य गुण छाड़ी जाइछंती जहा आपण को संपूर्ण रूप से आपण ताको धरी नांती आपण हाथ छड़ा कर देइछंती आपणकर श्रेष्ठत्व को आपण परित्याग करिछंती हे अहंकारी राजा माने आपण चित्तरे मनरे थरे चिंता करंतु कुआडे गला आपण मानकर से श्रेष्ठत्व आपण माने पुणी थरे चित्तरे चिंता करी अपहृत होइथिबा श्रेष्ठत्व गुण को दिव्यत्व गुण को देवत्व गुण को पुणी थरे आपणे नियंतु एहा कही कविवर राधानाथ राय से मानकु पुणी थरे भल रास्ता को आसवा राजकीय ढंग करने क्षत्रिय धर्म रे परिचालित होगा प्रेरणा देछंती एवं जीवनर महत्व को मध्य बुझेछंती कौन बुझेछंती ना भग्न घटुआ सलील जेसन सरी जाऊअछि आयु प्रतिक्षण अर्थात भग्न यार अर्थ होची भंगा भांगी जाइथिबा नष्ट हो जाइथिबा आहा घटु भग्न माने भांगी जाइथिबा घटु घटु शब्दटी घट शब्द रु आसी अछि घट शब्दर अर्थ होची माठिया एवं घटु ए शब्दर अर्थ होची माठिया रु अर्थात भग्न घटु कहले भंगा माठिया रु आहा ए शब्दटी होची एक दुख सूचक अव्यय पद सलिल ए शब्दर अर्थ होची जल जेसन ए शब्दर अर्थ होची जेपरी सरी जाऊ अछि एहार अर्थ होची धीरे धीरे समाप्त होची आयु ए शब्दर अर्थ होची आयुष बा बयस प्रतिक्षण प्रति समय रे प्रति मुहूर्त रे एवरी मोमेंट रे प्रतिक्षण रे तेबे ए पंक्ति द्वय रे कौन सब लुचि रही यार भावार्थ कौन यार विशदार्थ कौन यार सरलार्थ कौन चलतु जानिबा ए विषय किछि कवि कहते संसार हेउची असार संसार ए मानव शरीर हेउची नश्वर जहाँ नष्ट हो जाए ताहा नश्वर असार संसार रे ए मानव शरीर हेउची नश्वर नष्ट हो तेणु मानवर लक्ष्य कौन होगा उचित ना यही क्षणभंगुर जीवन को सदुपयोग करवा केमिति ध्यान दियंतु सुंदर कथाटी कहते भंगा माठियारू जेपरी धीरे धीरे जल निःसृत हुए सेहीपरि ए कलेबर रूपक मनुष्य शरीर रूपक माठियारू आस्ते आस्ते बयसर जल समाप्त होछि भंगा माठियारू जल झरी झरी जाए आउ ए कलेबररू बयस बा आयुष सरी सरी जाए एठारे कवि ए नश्वर शरीर को ए नश्वर कलेबर को ए मानव देह को भंगा माठिया सहित तुलना करछंती एवं कहछंती जे भग्न माठिया जेपरी जल संचय करी रखी पारे नाही ए मानव कलेबर सेहीपरि केबे अमर हो पारे नाही जेपरी माठिया थाए जलपूर्ण किंतु सेथिरे यदि उत्कीर्ण हुए भांगी जाए तो धीरे धीरे ताहा हो जाए जल शून्य सेहीपरि ए जीवन रे धीरे 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 समय स्रोत रे बयस आस्ते 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 चली जाए एवं व्यक्ति मृत्यु निकट को आसी जाए कहबार तात्पर्य एठारे एई मानव शरीर को भग्न माठिया सहित तुलना करा जायछि एवं आयुष बा बयस को जल सहित तुलना करा जायछि एबे चलंतु देखिबा परवर्ती पंक्ति आपण माने निश्चय मन ध्यान दे सुनुथिबे म आग्रह थरे कहिछि मने पकांतु हैप्पीनेस माइंड इज द बेस्ट टॉनिक फॉर योर हेल्थ खुशी मन रे आपण जहा करिवे ताहा हबो कारण सबठार बढ़िया टॉनिक होछि खुशी मन मु अनुभव करूछि जे आपण माने निश्चय ए दिव्य भव्य कथा को श्रवण करुथिबे आपण मानक भितरे थिबा अंतर्निहित गुण को प्रकट करुथिबे देखंतु किछि व्यक्ति अछंती जो माने
खूब साधना करती, कष्ट करती, परिश्रम करती, फल से अंतर भितरु किसी दिव्य गुण प्रकट हुए, ताहा संपूर्ण रूप से असाधारण। किंतु आउ किछि व्यक्ति अनुकरण करती, काठारु शुणी दियंती, काठारु किछि देखि दियंती एवं ताको परिवेषण करती। आपण मानक पाखरु मु आशा करी जे आपण मानक हृदय रे जो ज्ञान अछि ताहा आपण ही प्रकट करांतु, ना काहाकू अनुसरण करंतु, ना काहाकू अनुकरण करंतु। हाँ, अन्य ठारु शिखंतु एवं निज भितरे थिबा दिव्य भव्य गुण को प्रकट करांतु। चलंतु जीवा परवर्ती पर्याय को। बड़ बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी, हाबड़ी जीव से आचंबित आसी। एठारे कविवर राधानाथ राय गोटे सुंदर कथा कहते, से कहते ए काल ए मृत्यु ए जम होची बड़ क्रूर। क्रूर शब्दर अर्थ होची निष्ठुर। एठारे कवि काल को क्रूर बोली कहते, पुनश्च कहते से काल अविश्वासी भी अटे, से काल क्रूर भी अटे, से काल अविश्वासी भी अटे। कहीं काल को क्रूर बोली कहीं कह जाइछि, काल को अविश्वासी बोली कहीं कह जाइछि। कविवर कहते जे हाबड़ी जीव से आचंबित आसी, कारण हाबड़ी जीव अर्थात पहुंच जीव, आचंबित माने तत्क्षणात् सडनली हठात तुरंत न जनाई। तेबे मृत्यु केबे काहाकू जनाई आसे ना, से हाबड़ी जाए बा पहुंची जाए आचंबित भाव में। देखंतु कौन से व्यक्ति हठात आम घर को जने प्रवेश करिवो, जने व्यक्ति एवं आमर किछि जिनिस उठाई नब, आमे ताको विश्वासी बोली कहि परिबा कि, नम्र बोली कहबा कि, दयालु बोली कहबा कि? ना ना, आचंबित भाव में हठात जदि आसी कहीं आम घर किसी अपहरण करी नहीं जाए, आमे निश्चित भाव में तापई प्रयोग करवा क्रूर एवं अविश्वासी। ठीक से सूत्र मन रखंतु। यही हृदय रूपक घरे मूल्यवान जो प्राण शक्ति रही, काल आसे हठात आचंबित भाव में आसे, हठात आसे न जणई आसे, ए हृदय कोठरी रे प्रवेश करे, मूल्यवान प्राण शक्ति को नहीं जाए। बस न जणी आसे एवं ए प्राण शक्ति को नहीं जाए बोली काल को क्रूर बोली कहा जायछि एवं अविश्वासी बोली मध्य कहा जायछि। दूरवर्ती जानी काल को जे हसे, हसी से तापछे आसी लुचिब से। एठारे कविवर गोटे हृदयस्पर्शी कथाटी कहते, संसार रे किछि व्यक्ति अछंती जो माने जीवनर मूल्य जानिबा सहित मृत्युर महत्व कौन से माने जानती, मृत्युर महत्व से माने जानती। जीवन प्रति जेतिके ध्यान दियंती, मृत्यु प्रति मध्य ध्यान दियंती। जीवन को सुधारिबा सहित मृत्यु को सुधारिबा पाई मध्य से माने पूर्ण प्राण रे प्रयास करती। किंतु आउ किछि व्यक्ति अछंती जो माने मृत्यु को गुरुत्व दियंती नहीं। कई व्यक्ति भावंती मोर एबे मृत्यु हेबार नहीं, मृत्यु समय मोर एबे हेबो नहीं, वार्धक्य आसिले तो मृत्यु ग्रास करिबो, एई भली भ्रांत धारणा रे सेमाने रहंती। किंतु संसारर नियम देखंतु, गोटे व्यक्ति जेतेबेले मातृकोल रे जन्म निये तो से व्यक्ति बड़ हेले कौन हेबो? ज्ञानी हेबो ना पंडित हेबो ना वैज्ञानिक हेबो ना इंजीनियर हेबो ना अध्यापक हेबो ना प्राध्यापक हेबो ना चोर हेबो ना डकायत हेबो ना मूर्ख हेबो ना पंडित हेबो ना धनी हेबो ना गरीब हेबो ना पितृमातृ भक्त हेबो ना दुर्दांत हेबो। ए सबु जन्म समय केबे भी
कह जाई परिबो नाही। किंतु सेई व्यक्ति समय चक्रे कालर कराल गति भितरे निश्चय दिने ना दिने मृत्युवरण करिबा, यह ध्रुव सत्य। कारण ए संसार रे जन्म हैला मात्रे मृत्यु निश्चित अछि। किंतु जो व्यक्ति माने भावंती जे मृत्यु एबे मोर हेबो नाही, मृत्यु मोठारो बहुत दूर रे अछि, मु एबे मृत्युवरण करिबे नाही, कवि सेई मानंकु कहिचंती जे जो माने काल को दूरवर्ती बोली भावंती, काल हसी हसी सेई मानंक पछरे ही लुचि बसी थाए। अर्थात जो माने एबे मृत्यु हेबो नाही बोली डिंडिम पिटंती, से मानंकर मृत्यु भय अधिक ही थाए। तेणु काल को केबे विश्वास करबा कथा नुहे, एवं जीवन थाउ थाउ मृत्यु को सुधारिबा को पड़िबो, सत्कर्म करबा को पड़िबो। जेपरी संपूर्ण रूप रे ए समाज रे भल काम करी गोटे व्यक्ति प्रसिद्धता आने, ठीक सही परी कवि से राजा मानन को कहिसंती, आपण माने आपणकर अहत्व जो अहंकार भाव अछि ताकू त्याग करंतु, ताकू छाड़ंतु, राजकीय गुण को धरंतु। राजकीय गुण आपणक पई आवश्यक। आपण मानक देह रे क्षत्रिय रक्त प्रवाहित हेउची, आपण जनता जनार्दन मानकर सेवक, आपण सेमानकु सेवा न करी ए अहंकार गुण रे भूषित होई एई मूल्यवान जीवन को काहे नष्ट करुछंती। आपण माने कोन मृत्युवरण करिवेनी? काल कोन आपण ठारू बहुत दूर रे अछि बोली भाबुछंती? जदि भाबुछंती एहा भूल। आपण जानंतु जे जेउ माने काल को दूरवर्ती बोली भाबंती, काल सेमानंक पछरे ही लुचि लुचि बसे। तेणु आपण आपणकर धर्म पालन करंतु। आपण क्षत्रिय राजा, आपणक पाखरे जो क्षत्रियत्व अछि से क्षत्रियत्वटाକୁ संपूर्ण भाव रे संपादन करंतु। कविवर राजा मानंकु एमिति प्रेरणा दवा पाई पूर्ण प्राण रे प्रयास करिसंती, जेमिति राजा माने से क्षत्रियत्वर महत्व को बुझिबे एवं पुणी थरे पूर्ववर्ती राजा मानंक भली से माने निजको गढ़िबे। एथि पाई कवि मूल्यवान परामर्श दैछंती। नीति बेल बुझी छामुरे हाजर, हेबा विधि नाही, हेबा विधि ताकू नाही टी गोचर। अर्थात काल केबे नीति बेल जाने नाही। नीति बेल शब्दर आक्षरिक अर्थ होची कार्य निर्घंट, समय सारणी। जो समय रे जो प्रकार कर्तव्य संपादना करा जीवो, सेई कर्तव्य संपादन पाई नीति बेल शब्दटी प्रयोग करा जायछि। प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक व्यक्तिर, प्रत्येक जातिर किछि ना किछि नीति बेल थाए, कार्य निघंट थाए, समय सारणी थाए। किंतु काल पाखे न थाए। केउ समय रे, केउ दिन, केउ घटना द्वारा केते बेले, केउ बयस रे, केउ मुहूर्त रे काल आसीबो ता कहिबो नाही। कारण काल को ए विषयटी गोचर नाही। गोचर माने जणा। काल ए विषय रे जानिनी, मृत्यु ए विषय रे जानिनी। केबे एमिति आपण माने सुनिछंती जे कहार कोनसी वृद्ध व्यक्ति बा कोनसी आत्मीय स्वजन मृत्यु सज्जारे पड़िछंती एवं काल मेसेज देइछि जे आसंता काली भल दिन, आपण प्रस्तुत होइकि थांतु एवं मु आपणको स्वागत करिबा पई छिबी। के सुनिछंती? ना ना। काल केते बेले आसीबो कहिबो नाही। कारण कविवर उदात्त कंठरे कथा कहिछंती। कालर एई गुण को आंभ माननको जणाई दैछंती जे काल को गोटे जिंस गोचर नाही, ताला नीति बेल से केबे जाने नाही। केते बेले केउ समय रे से छामुरे बा निकट रे आसी पहुंची जीवो तार ठीक ठिकाना नाही। अर्थात हे राजा माने, आपण माने मृत्यु विषय रे केबे चिंता करू नाहंती। आपणको जीवन को एमिति गर्व और अहंकार रे अतिबाहित करूछंती। टिके ठंडा मन रे मृत्यु विषय रे भाबंतु। केते बेले मृत्यु आसी पहुंची जीव, जीवन दीप लिभे दब। आपण माने भाबंतु जीवन को एबे भी समय अछि, सुधरी नियंतु। सुंदर भावरे कवि से मानंकु ए कथा अवगत कराइछंती।
पुणी कहते केते दिन खेलु थिब एही खेल पाखे आसुछि से अंतिम बेल। यार भावार्थ कौन? कविवर राधानाथ राय से अहंकारी राजा मानू एवं जमीदार मानू बुझाउछंती जे हे अहंकारी राजा माने आपण माने शुणु आपण माने केते दिन धरी एई खेल खेलुथिबे। एठारे जो प्रयोग करा जायछि एही खेल केते दिन खेलुथिब एही खेल यार अर्थ होछि एही खेलर शब्द अर्थ होछि जे अहंकारर खेल मायार खेल मोहर खेल। आपण माने केते दिन पर्यंत ए अहंकार खेल खेलिबे केते दिन पर्यंत ए मायार खेल खेलिबे। ध्यान दियंतु पाखे आसुछि से अंतिम बेल। आपण मानकर अंतिम बेल अर्थात मृत्यु पाखे आसुछि निकटतर हेलानी। मृत्यु समय रे व्यक्तिर कर्तव्य होछि जे जदि से जीवन जाक मायार अधीन रे अछि तो कम से कम मृत्यु बेल को तो से माया धरंक चरण रे शरण जाऊ। आपण माने मायार कबलरू मुक्त हुअन्तु। केते दिन धरी ए मायार खेल खेलुथिबे। आपण मानकर अंतिम बेल पाखे आसिलानी परा एबे भी समय अछि सचेतन हुअन्तु। यह कही से धर्म पथरे जीवा पाई अहंकार मुक्त हेबा पाई आध्यात्मिक पथरे युक्त हेबा पाई कवि प्रेरणा दैछन्ति। मृत्युर गुरुत्व को महत्व को बुझाइछन्ति। परवर्ती पर्याय कौन कहछन्ति आसुछि नीरवे सेहु प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने। मृत्यु सबु बेले नीरव रे आसे पाटितुंड करी आसेनी हो हल्ला करी आसेनी सरब करी आसेनी। नीरवर विपरीत होछि सरब कोलाहल करी आसेनी जणे के आसेनी नीरव रे आसे आउ प्रति क्षण रे आसे प्रति मुहूर्त रे आसे। ये मृत्युर धर्म। मनुष्यर बयस जेतिकी जेतिकी बढ़े ना मानव सेतिकी सेतिकी मृत्युर निकटवर्ती हुए। अहंकारी लोक माने भाबंती मु युवक हो गली मु सुंदर हो गली मु हांडसम हो गली यह भावी बयसर परिवृद्धि सहित से गर्वित हुअन्ति खुशी जाती निजर शरीरर रूप कांति ए सब देखी से माने खुशी जाती। किंतु ज्ञानी लोक जानी दिए जे बयस जेतिकी जेतिकी बढ़े मृत्यु सेतिकी सेतिकी निकटवर्ती हो जाए। तेणु ज्ञानी व्यक्ति माने संपूर्ण रूप से जीवन को सदुपयोग करती खास मृत्यु को आखि आगे रखी। जेपरी आपण मानक भाषा आपण मानक अवगत कराइबा पूर्ण प्राण प्रयास करी। ध्यान दिंतु जेपरी जड़े भल छात्र गुड स्टूडेंट सबु बड़े चिंता करे जे परीक्षा पाखे आसिलानी मु केमिति निजकू प्रस्तुतिकरण करी केमिति प्रस्तुत हेबी केमिति प्रिपेयर हेबी। किंतु एमिति भी किछि विद्यार्थी अछंती परीक्षा प्रति ध्यान दियंती ही नहीं। साधारण व्यक्ति माया मोहरे फसिला परी ए विद्यार्थी मानक मध्यरु किछि मध्य विभिन्न प्रकार भावरे समय को नष्ट करती। किंतु आउ किछि विद्यार्थी अछंती जो माने परीक्षा को लक्ष्य करी प्रत्येक मुहूर्त को प्रत्येक समय को एवरी मोमेंट को सदुपयोग करती पठनरत हुअन्ति पठन मग्न हुअन्ति। बस जेपरी उत्तम विद्यार्थीटीए परीक्षा को आखि आगे रखी प्रति मुहूर्त को सदुपयोग करे केबे नष्ट विनष्ट हेबा को दिए नहीं। जदि केबे समय नष्ट हो जाए ता मन रे अनुताप आसे एवं से सुधरिबा पई पुणी चेष्टा करे। सेही परी ज्ञानी व्यक्ति माने मध्य मृत्यु को आखि आगे रखी प्रत्येक कर्तव्य को ठीक ढंग से माने करती। तेणु हे राजा माने आपण माने सुधरी जातु। मृत्यु नीरव आसे जणे आसेनी प्रति मुहूर्त आसे। तेणु प्रति मुहूर्त को आपण माने ठीक ढंग से व्यतीत करते। बिंदु बिंदु जलर समाहार रे सिंधु गठित हला परी मुहूर्त
मुहूर्त कालर समाहार मूल्यवान जीवन गठित। सिंधु पाई प्रत्येक जलबिंदुर महत्व जेपरी अपरिहार्य, यही मूल्यवान जीवन पाई प्रत्येक मुहूर्तर मध्य गुरुत्व रही। तेणु प्रत्येक मुहूर्त को लेकर जीवन गठित हो प्रत्येक मुहूर्त को आम ठीक ढंग से व्यतीत करने को पड़ो। यही कथा अहंकारी राजा मानू कवि संदेश देइछन्ति, बुझाइछन्ति, अवगत कराइछन्ति, आशा भी करिछन्ति जे कविवरंकर ये जो प्रेरणा केबे निरर्थक हबनी, राजा मानक ऊपर प्रभाव पड़िबो एवं से माने परिवर्तन हेबे, एई आशा रखी अधिकारपण रे से तांको बुझाइछन्ति। परवर्ती कहते जे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तन। गोटे रथर चक जेपरी आवर्तन करे घुरे, चक घुरिबा द्वारा ऊपर अंश तलकू, तल अंश ऊपर को, ऊर्ध्व अंश निम्न को, निम्न अंश ऊर्ध्व को घन घन हुए, बारंबार हुए। बस जेपरी चक घूर्णायमान थिला बेले, घूरिला बेले ऊर्ध्व अंश निम्न को, निम्न अंश ऊर्ध्व को बारंबार 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 आवर्तन करे, सेहीपरि ए जीवन मध्य बारंबार मृत्यु, बारंबार जन्म, बारंबार मृत्यु, बारंबार जन्म। चकर ऊपर अंश पुणी तलकू, तल अंश पुणी ऊपर को, ऊपर अंश तलकू, तल अंश ऊपर को हेला परी ए जीवन मध्य मृत्यु एवं जन्म, मृत्यु एवं जन्म। सी हूँ चक, ये हूँ संपूर्ण जीवन चक, जीवन चक्र। तेणु एठी से कहते जे मानव जीवन नित्यगामी रथचक्र परी, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार विधि, बारंबार मृत्यु आसे, बारंबार जन्म हुए। तेणु आपण माने मृत्यु प्रति सचेतन हुंतु, एतिकी जानतु जे रथर चक घुरिले जेपरि स्थिर रहे नाही, सेमती मानव जन्म हेला परे आ समय स्थिर रहे नाही। धीरे धीरे चक जेपरि ऊर्ध्वरु निम्न को, निम्नरु ऊर्ध्व को आसे, सेहीपरि जन्म हिथिबा मानव धीरे 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 मृत्यु आड़ को जाए, पुणी मृत्युर पुणी जन्म हुए। तेणु आपण जन्म मृत्युर रहस्य को टिके हृदबोध करंतु, जीवन सुधुरी जीव। पुणी कहते आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी, तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी। लक्ष्य रखंतु विद्यार्थी बंधु, आयु सूर्य आपण मानक बही लक्ष्य रखिबे जे आयु एवं सूर्य ए दुईटी शब्दर मझिरे गोटे गार दिया जायछि, ताको इंग्राजी रे आपण माने जानिथिबे हाइफेन कहा जाय। ओडिया रे एई विराम चिन्हटीर नाम हेउछि व्यवच्छेद चिन्ह। ए चिन्हटी रूपक अर्थ रे व्यवहार करा जाय, प्रयोग हुए। जेमती एपटे गोटे शब्द अछि विद्या, सेपटे गोटे शब्द अछि धन, मझिरे गोटे व्यवच्छेद चिन्ह, तेबे तार अर्थ होछि विद्या रूपक धन। ठीक सेही परी आयु आउ सूर्य ए दुईटी शब्द मझिरे जो हाइफेन दिया जायछि, जो व्यवच्छेद चिन्ह दिया जायछि, यार अर्थ होछि आयु रूपक सूर्य। अर्थात आयुष को बा बयस को एठारे सूर्य सहित तुलना करा जायछि एवं कहा जायछि जे आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी, तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी। ध्यान दियंतु, मन ध्यान दे श्रवण करंतु। सूर्य जेते बेले पूर्व दिगरे उदय हुए एवं धीरे 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 ऊर्ध्वगामी हुए, से समय रे पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा गिरी बा पहाड़ बा वृक्ष एमानंकर छाया मध्य सूर्यंकर गति अनुसार धीरे 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 परिवर्तित हुए। सूर्य जेतेबेले संपूर्ण पश्चिमाभिमुखी हो जाए, पश्चिम दिग को गति करे, सेतेबेले पृथ्वी रे थिबा गछलता मानकर छाया पूरा प्रलंबित हो जाए, पूर्ण रूप से प्रलंबित हो जाए।
ठीक सही परी कवि सुंदर कथाटीए अवतारण करछंती बुझाइछंती कौन ना जेपरी सूर्यंकर गति अनुसार अर्थात सूर्य जितेबाला पश्चिमाभिमुखी हुअन्ति पश्चिम दिग को जाती सेतेबाला पृथ्वी थिबा गछलतार छाया जेपरी प्रलंबित हो जाए सेहीपरि मनीष जेतेबाला जीवनर सायान्न को जाए जेतेबाला वार्धक्य आड़ को जाए जेतेबाला मृत्यु आड़ को जाए जेतेबाला जीवनर अंतिम मुहूर्त आड़ को जाए सेतेबाला धीरे धीरे ता हृदय रे ता मन रे माया बढ़ी जाए सूर्यंकर गति अनुसार गछलता मानकर बढ़ी जाए छाया आउ बयसर वृद्धि अनुसार हृदकंदर रे रहिथिबा गुण माया मध्य परिवर्तित हुए बा माया मध्य बढ़ी जाए तेणु से कहते जे बयस वृद्धि संगे संगे माया बढ़ी जाए तेणु आपण माने सावधान रहंतु ए कथा कही से परवर्ती धाड़ी रे यह सुंदर भाव में बुझेबा को प्रयास करछंती कौन ना माया चेर तले भेदिब जेती की अंतकर गड़े झिंकिब तेती की अर्थात मायार चेर जेतिकी जेतिकी भेदिब यार अर्थ कौन ध्यान दियंतु प्रथमे ध्यान दियंतु जे एठारे माया को चेर सहित तुलना करा जायछि कारण एबे मु आपन को व्याकरण रे एक सुंदर सूत्र अवतारणा करैछि जे एपटे माया शब्द अछि सेपटे चेर शब्द अछि मझिरे हाइफेन बा व्यवच्छेद चिन्ह अछि यह रूपकर प्रयोग रे आसे तेणु माया रूपक चेर एठारे मनुष्यर अंतर रे अंतर्निहित थिबा माया को चेर सहित तुलना करा जायछि ध्यान दियंतु विद्यार्थी बंधु एक सुंदर कथा जदि गोटे दुब घासटी बा छोटिया गछटी लगी तो तार चेर मध्य खूब क्षुद्र से मृत्तिकार खूब कम अंश को जाबड़ी धरी थाए तेणु ताकू उपाड़ाटा सहज हुए किंतु जदि गोटे विराट द्रुम गोटे विराट गछ धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी हुए तो सेतेबेले ता चेर मध्य भूपृष्ठ को धीरे धीरे भेदी जाए आ जेतिकी जेतिकी से ऊपर को परिवर्तित हुए ता चेर मध्य तलर माटी को जाबुड़ी के धरे और से भलिया द्रुम को उपाड़िबा बड़ कष्ट बस ठीक से परी एठारे कवि कहते जे गोटे व्यक्तिर बयस ताल अनुसार जेतेबेले माया बढ़ी जाए माया रूपक चेर बढ़ी जाए सेतेबेले कौन हुए ना अंतक रगड़े झिंकिब तेतिकी अंतक शब्दर अर्थ कौन प्राणान प्राणान अंतम कारयति इति अंतकः अर्थात आम कलेबर रे जो प्राण थाए ना ताकू धीरे 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 जी नहीं जाए एवं कलेबर मृत्यु समय आसी पहुंची जाए मनीष मरी जाए सेतेबेले जीवनर खेल समाप्त हो जाए तो जी ए व्यवस्था करे जी ए व्यवस्था कराए जी कलेबर ठारू प्राण को अलगा कर दिए जे जीवनर शेष कराए जे जीवनर अंत कराए से किए से आउ केही नुहे कवि भाषा रे से ही अंतक जाको आमे मृत्यु काल जम इत्यादि परिभाषा रे जानी पारिबा तबे ए अंतक कौन करे ना अंतक रगड़े झिंकिब तेतिकी विराट द्रुम को उपाड़िबा पाई जेपरी बहुत कष्ट करने को पड़े से परी मायार अधीन होइथिबा व्यक्ति जेतेबेले मृत्यु सम्मुख रे पड़े सेतेबेले संसार छाड़िबा को ताको बहुत कष्ट हुए जम जंत्रणा भोगिबा को पड़े जम को मध्य बहुत झिंका झिंकी करी बा कष्ट करी ताको उपड़ाइबा को पड़े अर्थात मायाग्रस्त व्यक्ति को बड़ कष्टर सहित जम ए दुनिया रु निए तेणु मायाग्रस्त व्यक्ति मृत्यु समय बड़ कष्ट अनुभव करे सुंदर कथाटीए हृदय स्पर्शी कथाटीए मन छुआ कथाटीए हार्ट टच कथाटीए कवि कहते एवं समस्त राजा मानू बुझाइबा छल रे दुनियार सबु व्यक्ति को मध्य एई कथा से कहते बुझे परवर्ती पर्याय से कौन कहते से कठिन झिंका
झिंकीरु निस्तार लाभ लगी आगु हुआ हुशियार से कठिन झिंका झिंकी तो कौ कठिन झिंका झिंकी ना जमर जो जंत्रणा जमर जो दंड अंतिम समय रे मायाग्रस्त व्यक्तिर जो जंत्रणा मायाग्रस्त व्यक्तिर जो जातना ताकू ही कवि कहते कठिन झिंका झिंकी से कठिन झिंका झिंकीरु से माया कबलरू निस्तार पाइबा पई उद्धार पाइबा पई आपण माने ए अहंकारी राजा माने आपण माने आगरु सावधान हुंतु लाभ लगी आगु हुआ हुशियार अर्थात से माया कबलरू निस्तार पाइबा पई आपण आगरु आपण प्रथमरू आपण जीवन थिबा समयरू ही हुशियार हो जातु सावधान हो जातु कहबार तात्पर्य माया जहाकू जेतिकी ग्रासे तार मृत्यु समय जंत्रणा अधिक हुए तेणु आपण माने ए अहंकार को ए माया को त्याग करंतु आगरु सावधान हो जातु परवर्ती कहते कवि बेल थाऊ थाऊ अरजी धर्म जन्म अनुरूपे देखा करम बेल थाऊ थाऊ अर्थ होची पिला माने जीवन थाऊ थाऊ कविवर राधानाथ राय अहंकारी राजा माननकु एवं जमीदार मानकु सुंदर भाव में बुझाई जे बेल थाऊ थाऊ तुम्हें अरजी धर्म माने धर्मार्जन कर बेल थाऊ थाऊ अर्थ होची जीवन थाऊ थाऊ बंची थाऊ थाऊ ए प्राण थाऊ थाऊ ए जीवन थाऊ थाऊ आपण माने बंची थिबा अवस्था रे ही धर्मार्जन करंतु एबे आपण माने पापार्जन करछंती जो पाप आपण को पई आवश्यक नहीं से पाप को आपण अर्जन करछंती मनुष्य जन्म पई धर्म आवश्यक तेणु आपण मानकु यह करने को पड़ो जे आपण बेल थाऊ थाऊ बा जीवन थाऊ थाऊ धर्मार्जन करने को पड़ो एक कथा कविवर राधानाथ राय से अहंकारी राजा मानक बुझाई एवं कहते जन्म अनुरूपे देखा कर्म जन्म अनुरूपे देखा कर्मर भावार्थ कौन ना जन्म अनुसारे तुम्हें कर्म कर यार अर्थ कौन जड़े अध्यापक सी तार कर्तव्य करिब जदि अध्यापक उचित ढंगरे निष्ठार सहित आग्रहर सहित सठिक कथा को उपयुक्त तत्व को विद्यार्थी मानक आगरे परिवेषण करे एवं पूर्ण प्राणर चेष्टा करे ए मोर आत्मीय विद्यार्थी मानक हृदकंदर थिबा संदेह मोचन हेउ से माने सफलतार युक्त हुंतु तो अध्यापकर एडा होची प्रकृत कर्तव्य ये होची अध्यापकर जन्म अनुसार कर्म सेमिति राजा मानकर जन्म अनुरूपे कर्म कौन ना राजा मानकर कर्तव्य होची जे प्रजा मानकु पालन करिवे पोषण करिवे सुख दुख रे भाग नेबे सेमानकु समस्त प्रकार सहाय हेबे सहयोग करिवे पिता माता संतान को लालन पालन कला परी संपूर्ण रूप से प्रजा मानकु जनता जनार्दन को साहाय्य करिवे एहा ही राजार राजकीय धर्म राजा हेला परे जने एहा ही करिबा उचित किंतु एहा आपण माने करूनांती तेणु मुझे कहूँ आपण मानकु जे आपण माने जन्म अनुरूपे कर्म करंतु राजा होई राजकीय कर्म करिबा कथा आपणकर जन्म अनुरूप कर्म होची राजकीय कर्म प्रजा मानकु संपूर्ण रूप से पालन करिवे पोषण करिवे केबे भी शोषण करिवे नाही ए दिव्य गुण को आपण करंतु कारण आपणक जन्म अनुसार एहा ही आपणक पई उचित कर्म यह ही आपण मानक पई उचित कर्म यह ही आपण मानक पई उचित धर्म आपण माने प्रजा मानकर मर्म को हृदबोध करंतु जानंतु से मानकु सेही अनुसार पालन पोषण करंतु यह ही आपणक पई जन्म अनुरूप कर्म अटे बा कर्म अटे जन्म जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी अर्थात जन्म फले भवे बड़पण पाई ए भवे माने पृथ्वी रे मनुष्य को जो बड़पण मिली ये जन्म फल मिली आर अर्थ कौन पिला माने आर अर्थ कौन शुणु
मानव जन्म बड़ दुर्लभ। जेमिति आपण माने बहुत परिश्रम करी बहुत परीक्षा को सामना करी आज जुक्त 2 रे पदार्पण करिसंती। जुक्त 2 श्रेणी को जदि ठीक ढंगरे उचित ढंगरे आपण माने ए श्रेणी को भल भाव पढ़िबे अर्थात ए श्रेणी रे सफलता प्राप्त पाई आपण माने चेष्टा करिवे। एई थारु आपण मानकर जीवनर विभिन्न प्रकार मोड़ बदलिबो। आपण माने चाहिले जदि जुक्त 2 श्रेणीटी को संपूर्ण रूप से सफलता आड़ को नेबे तो जीवन सुधुरी जीव। किंतु एते कष्ट करी आसिक जो जुक्त 2 रे पहुंची एठी जदि कई अवहेला करे तेबे से पुणी थरे विफलतार स्वाद चाखिबाकू पड़े। सेही परी गोटे आत्मा 84 लाख जन्म नेला परे मानव शरीर धारण करे बोली आध्यात्मिक शास्त्र कहे। ये बड़ दुर्लभ मानव जन्म। दुखेन लभ्यते इति दुर्लभ। बहुत दुखरे यह हमको मिली। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़ा दुर्लभ शरीर होची मानव शरीर। अनेक जन्मर तप फल हमको मानव शरीर मिली। आमे हाथ छड़ा करने कथा नुह। तेणु कवि कहते जे जन्म फल द्वारा बड़पण मिलता है। सेतिकी पूर्व जन्मर भाग्य थिले जड़े राजा ही पारिबो, उच्च परिवार रे उच्च वंश रे जन्म ही पारिबो। आपण माने अनायास रे सहजरे बड़पणटा को प्राप्त करिसंते किंतु हाथ छड़ा करछंते। एपरि करंतु नाही। तेबे करिवे कोन ना जो बड़पण जन्म फलरू आपण माने प्राप्त करिसंती ताको कोन करिवे ना धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी। धर्म फल द्वारा से बड़पण को चिरस्थायी करंतु। जदि आम बगीचा रे आमे गोटे गछ लगेबा आ ताकू जल प्रदान करिबा बा जल सिंचन करिबा उपयुक्त सार दबा जत्न नबा तो सी निश्चित भाव में परिवृद्धि हेबो। किंतु जदि आमे अवहेला करिबा जल देवानी उपयुक्त जत्न नेबानी तो धीरे धीरे से गछ मरी जाए नष्ट हो जाए। सेपरी आम मानू भगवान द्वारा जो बड़पण जो महत्वपणिया मिली ताकू जदि आमे सदुपयोग न करिबा तो धीरे धीरे ताहा नष्ट हो जिवो। तेणु धर्म द्वारा उपयुक्त कर्म द्वारा परोपकार द्वारा सेवा द्वारा न्याय द्वारा ये सबू दिव्य भव्य गुण द्वारा ये महत्वपणिया को चिरस्थायी करने को पड़िबो। ए कथा अहंकारी राजा मानकू सुंदर ढंगरे कविवर राधानाथ राय बुझाई छंती। पुणी कौन कहते कहले एटी धर्मर महत्व धर्मर गुरुत्व बुझाइबा पई कवि कौन कहते कहले धर्म एक पोत गढ़ी छंती विधि तरिबाकू एही संसार बारिधि। अर्थात पोतर अर्थ होची जहाज। तेबे तरिबाकू माने अतिक्रम करिबाकू। धर्म एक पोत एठारे धर्म को पोत बा जहाज सहित कवि तुलना करिसंती। जेपरी पोत बा जहाज द्वारा सागर को अतिक्रम करी हुए सेहीपरि एठारे कहते संसार बारिधि। ए संसार रूपक बारिधि बारिधि माने सागर प्रचुर परिमाण रे बारी धारण करिथिबारु सागरर अन्य नाम बारिधि। तेबे संसार रूपक सागर को अतिक्रम करिबा पई धर्म रूपक पोत बा धर्म रूपक जहाज बा धर्म रूपक डंगा निहाती आवश्यक। बिना डंगारे बिना पोतरे बिना जहाजरे समुद्र पार हेबा दुर्लंघ्य व्यापार।
सेहीपरि बिना धर्म रे ए संसार सागर को अतिक्रम करने दुरूह व्यापार। तेणु सागर अतिक्रम पाई जहाज जेपरी अपरिहार्य ए संसार बारिधि अतिक्रम करने निश्चित रूप से धर्म सेपरी अपरिहार्य। धर्म शब्दर अर्थ होची धारयते इति धर्म। जो दिव्य गुण को आम धारण करुचे ताहा धर्म। तेणु दिव्य गुणर आवश्यक रही, कारण ये दिव्य गुण ये भव्य गुण ये महान गुण आमको धीरे 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 संसार सागर रु अतिक्रम कराए। अर्थात आमे संसार रे जेतिके दिन रहिबा समस्तंकर भल पाई किछि करि परिबा एवं व्यक्तिगत हिसाब रे निज पाई मध्य किछि करि परिबा, निजर उन्नति करि परिबा, निजे मध्य संपूर्ण रूप रे मानव जीवन को जो मानव जीवन दुर्लभ से मानव जीवन महत्व को निजे भी आमे धर्म द्वारा संपूर्ण सुधरी पारिबा एवं आम द्वारा मध्य अन्य व्यक्ति मानकर कल्याण कराई पारिबा। तेणु एठारे कवि कहते धर्म होची एक प्रकार पोत, ये संसार बारिधि को अतिक्रम करने विधि बा विधान बा भगवान ये धर्म रूपक डंगा गढ़ी। आर अर्थ होची आपण धर्म रूपक नौकार उपवेशन करंतु बा धर्म को पालन करंतु, अधर्म रु विच्युत हुंतु, धर्म रे युक्त हुंतु। एक कथा कहते किए कहते कविवर राधानाथ। क्यों मानू कहते अहंकारी राजा और जमीदार मानू कहते। आपण माने निश्चित भाव में भल भाव में शुणुवे, मन ध्यान देकी शुणु, अत्यंत रसाला प्रसंग। तेबे पुणी गोटे कथा कहते परवर्ती पर्याय रे, धर्म एकासीना महत पणिया आउ बड़पण अढ़ेई दिनिया। अर्थात कवि उदात्त कंठरे घोषणा करछंती जे धर्म हेउछि एक महत पणिया आउ बड़पण अढ़ेई दिनिया। आउ बड़पण धर्म एकासीना महत पणिया, केवल धर्म ही महत पणिया अटे। आउ बड़पण एठारे आउ बड़पण कहले कौन बुझे जे आउ बड़पण अढ़ेई दिनिया। अर्थात व्यक्ति धन द्वारा यौवन द्वारा बा सुंदरता द्वारा बा क्षमता द्वारा अल्प समय पाई समाज रे किछि प्रभाव विस्तार करि पारे, एहा एक प्रकार बड़पण। किंतु से जो बड़पण जहाँ को मु कहली धन द्वारा बा क्षमता द्वारा बा सौंदर्य द्वारा बा यौवन समय द्वारा जहाँ को अर्जन करा जाए, से ही बड़पण गुड़ी को कहे आउ बड़पण। धन द्वारा अर्जित बड़पण, क्षमता द्वारा अर्जित बड़पण एवं यौवन द्वारा अर्जित बड़पण, ये सब बड़पण को कहे आउ बड़पण। यही बड़पण गुड़ाक अर्थात ये सब अढ़ेई दिनिया अटे, क्षणस्थायी अटे, स्वल्पस्थायी अटे। जदि क्या पाखे धन अच्छी, धन द्वारा से क्या को प्रभाव पकईची तो ये दीर्घस्थायी नुहे। धन सरी जाए, धन सरीगला परे आ से धनी व्यक्ति को कहीं पचारती नहीं। क्या पाखे जदि क्षमता अच्छी एवं क्षमतार आड़े सी अन्य उपरे प्रभाव पकईची तो किछि समय परे, किछि दिन परे, किछि मास परे, किछि वर्ष परे जेतेबेले से क्षमता ओहरी जाए सेतेबेले लोक पचारती नहीं। तेणु क्षमता द्वारा अर्जन कर जाइथिबा बड़पण मध्य स्वल्पस्थायी। जदि कई सौंदर्य रे बा युवक अवस्था द्वारा क्या प्रभावित करे, ये मध्य ठीक नुहे। कारण ये यौवन समय ये सुंदरता मध्य क्षणभंगुर। किंतु धर्म द्वारा जो बड़पण अर्जन करा जाए ताहा दीर्घस्थायी। तेणु एठारे कवि सही अहंकारी राजा मान को कहते जे धर्म द्वारा आपण माने महत्वपणिया अर्थात मानवपणिया बा भलपण बा बड़पण अर्जन करंतु। धर्म को छाड़ीदेले आउ जो बड़पण रही, धन द्वारा, क्षमता द्वारा, सौंदर्य द्वारा, यौवन द्वारा, ये सब अढ़ेई दिनिया अटे। एहार पछरे पड़ंतु नहीं। आज आपण पाखे रूप अच्छी, यौवन अच्छी, क्षमता अच्छी, धन अच्छी, ए सब को आपण बड़ बोली भावी जदि कहा उपरे पकई थांती प्रभाव,
तेरे धीरे धीरे मन रखंतु ए सब आपण पाखरु अंत ही जीव कारण एगुड़िक सब बड़े क्षण भंगुर जदि संसार रे कहीं दीर्घस्थायी ता ना होची धर्म तेणु जदि आपण अर्जन करने को चाहती जदि आपण महत पणिया को उपार्जन करने को चाहती तो धर्म को ही आयुध करंतु धर्म को ही माध्यम करंतु कारण धर्म ही महत पणिया अटे धर्म को छाड़देले आउ सब अढ़ई दिनिया अटे क्षणस्थायी अटे। परवर्ती पर्याय बड़पण भाई एकासी ना से ही छड़ाई के ही जा न पारई नहीं कवि कहते जे ताहा ही बड़पण जहाँ को कि छड़ई पारे ना देखो जदि जन पाखे धन अच्छी तो चोर चोरई पारे भाई बंधु माने भाग करि पारंती कि छड़े नहीं पारे किंतु आम पाखे जदि गोटे भल गुण अच्छी दिव्य गुण अच्छी परोपकार गुण अच्छी विनय गुण अच्छी शांत गुण अच्छी सरल गुण अच्छी तो से गुण को कहीं छड़े पारे ना तेणु जो गुण को कहीं छड़े पारंती नाही जो गुण अभ्यंतर रे थाए जो गुण मानवर सहजात गुण जो गुण रक्त रे मिसी जाए जो गुण को केते चेष्टा कले मध्य कहीं छड़े कि नहीं पारे नाही सेई भलिया दिव्य गुण को आपण छाड़ंतु नाही तेणु ताकू ही बड़पण कहा जाए जो भलपण को कहीं छड़े कि नहीं पारंती नाही। धन्य जन व्यक्ति सत्यवादी बहुत सत कहे सत्यतार भूषण आउ जन व्यक्ति कहला भाई मते सत्य किसी दे दियो ना जदि नदब ना मु तुमको छड़े नहीं जी ये कौन संभव ना ना हाँ ता पाखर से किसी टंका नहीं पारे किसी धन नहीं पारे किसी पार्थिव संपत्ति अपहरण करि पारे किंतु सत्य परि मूल्यवान गुण को अंतर्निहित अंतर रे अंतर्निहित थिबा से मूल्यवान गुण को केबे छड़े पारिबो नाही कारण सत्य होची से व्यक्ति पई बड़पण तेणु एमिति सत्य परि अनेक गुण अछि जो गुण को कि छड़े पारंती नाही जो दिव्य गुण भव्य गुण अंतर थाए ताको कि छड़े पारंती नाही सेई भलिया गुण को बड़पण कहा जाए। परवर्ती पर्याय कहते बड़पण से ही अंते सुधाजार सौरभे चहटू थाए संसार ताहाकु मध्य बड़पण कहा जाए जो बड़पण द्वारा अंते सुधाजार अंते माने जीवनर शेष मृत्यु परे मध्य सुधा माने मध्य मृत्यु परे मध्य तार भल गुण द्वारा ए संसार जदि सौरभित है महकी गला अर्थात मृत्यु परे मध्य संसार ताकू मने पकईला ताकू स्मरण कला तो जान जे से व्यक्ति पाखरे महत पणिया थिला बड़ पणिया थिला जहाँकि बड़पण केबे नष्ट तो हुए नी व्यक्ति नष्ट हो जाए देह नष्ट हो जाए कलेबर नष्ट हो जाए किंतु दिव्य भव्य गुण केबे नष्ट हुए नी तेणु एठी कवि कहते जे बड़पण से अंते शुद्धाचार सौरभे चहटू थाए ए संसार ताकू ही बड़पण कहा जाए मृत्यु परे मध्य जो गुण रही जाए जो गुणर सौरभरे ए संसार सौरभित हो जाए ए संसार महकी जाए महापुरुष माने आज नहांती किंतु आम मानक मन भितर बंचिकी अछंती सेमानंकर गुण रूपक सौरभ आज भी ए संसार रे परिव्याप्त बस एथुर आम कौन शिखिले ना सेटा होची महापुरुष मानंकर बड़पण महत्पणिया महत्पण केबे नष्ट हुए ना मनीष सिना चली जाए ना केबे महत्पणिया अंत परे मध्य मृत्यु परे मध्य एठी रही जाए। देखंतु जदि आमे हाथ किसी दुर्गंध जिनिस धरिबा एवं किसी समय पर छाड़ीदबा तो छाड़ीबार किसी समय पर्यंत मध्य दुर्गंध आम हाथ को छाड़े नहीं किसी समय पर्यंत रही जाए से जदि कौन सी सुगंधित द्रव्य को हस्तरे आमे धरिबा एवं पुणी किसी समय पर छाड़ीदबा तो सुगंधित द्रव्य को छाड़िला परे मध्य किसी समय पर्यंत हस्त सुगंधित रहिबा सुगंध हस्त को केबे छाड़ीबनी बहु समय पर्यंत सुगंधित रही ही जीव सेही परी दिव्य भव्य गुण
जहाँ को कवि भाषा कुहा जाए बड़पण से बड़पण को जदि आम हृदकंदर धारण करवा तो संपूर्ण रूप से सुगंधित वस्तु को धारण कला परे मध्य जेपरी हस्त किसी समय पाए सुगंधित ही रही थाए से परी दिव्य भव्य गुण को जदि आम धारण करवा तो जीवन चलीगला परे मध्य से गुण एठारे रही जाए से गुणर सौरभरे संसार सौरभित होता है गड़ी जाए दिन छाड़ी जाए चिन्ह एक कथा अक्षरे अक्षरे प्रतिफलित हुए से बड़पण द्वारा परवर्ती कहते जो बड़पण बड़पणे सीना से ही ताकू गणी जो बड़पण द्विलोक साधनी ताहाकू बड़पण रे गणना करा जाए जो बड़पण द्विलोक साधनी द्विलोकर अर्थ होची जे स्वर्गलोक एवं मर्त्यलोक एक स्वर्गलोक एक एक एवं एक मिसिले द्विलोक अर्थात ताहाकू भी आम बड़पण कहिबा जा द्वारा मनीष बंचिबा समय रे बंची थिबा समय रे एई लोकरे अर्थात संसार रे मध्य तार महत्वपणिया जना पड़े मरीगला परे मध्य मृत्यु परे मध्य से लोकरे पारलौकिक सुख मध्य साधन करे बड़पण एपरी एक माध्यम जी इहलौकिक सुख प्रदान करने सहित पारलौकिक सुख को मध्य प्रदान करता है ये बड़पणर महत्व ध्यान दियंतु धन आसक्ति आउ विभिन्न प्रकार माया मोह ये सबू क्षतिकारक किंतु धर्म सबु बेले लाभदायक यह जन्म रे पर जन्म रे लाभदायक एई पृथ्वी पृष्ठ रे बंचिथिला पर्यंत धर्म संपूर्ण सहाय हुए एवं ता सहित पारलौकिक सुख मध्य दिए तेणु धर्म को हाथ छड़ा करने कथा नुहे धर्म एक बलिष्ठ माध्यम जो व्यक्ति माने धर्म करती से माने केवल इहलौकिक सुख प्राप्त करती ता नुहे धर्म द्वारा पारलौकिक सुख मध्य प्राप्त करती द्विलोक सुख पाती से देखो संसार रे जो व्यक्ति माने सब अच्छी संसार रे जो व्यक्ति माने सब अच्छी से व्यक्ति मानक मध्यरु जो माने अधर्म पथर पथिक से मानक पारलौकिक दुख भी मिले इहलौकिक दुख भी मिले किंतु धर्म पथर जो माने पथिक उभय लोकर सुखी हुअंती कारण धर्म एक अदृश्य शक्ति जे कि परलोक रे मध्य जाई सहाय्य करे ध्यान दियंतु सुंदर कथाटी जने सेठ जी थिले धनीशाली व्यक्ति सेठ जी से सेठ जी तीन जन सांग थिले बंधु थिले अत्यंत प्रिय बंधु सेठ जी बा से धनाढ़ व्यक्ति से सहित सब बेले सांग हुअंती एकदा से सेठ जी बास करुवा राज्यर जी राजा से दूत को कहले जाओ तुम्हें सेठ जी को तुरंत मो सामना रे हाजर हेबा पई कुह दूत शीघ्र शीघ्र गला कहला सेठ जी राजा कहीं आपन को डकई शीघ्र शीघ्र तांको देखा करंतु बस दूत एक कथा जणई चलीगला सेठ जी चिंता कले मन रे भय आसला अरे मु तो सेमती किछि करिनी हठात मत कहीं राजा डाकुंट राजा डाकिबारु तांको मन रे भयर उद्रेक हला राजा पाखक केमिति जीवे चिंता कले हठात जाई प्रथम बंधु पाखे पहुंचले कहले बंधु गोटे अनुरोध करुछि हठात कहीं राजा दूत आसी पहुंचला एवं मत डाकिला राजा को साक्षात करने कौन है मुझे जानी एकुटिया जीवाई मत भारी भय भय लगुच बंधु तुम्हें तो मोर प्रिय बंधु चल ना मो सहित राजा घर पर्यंत टिके जीवा साहाय्य करना प्रथम बंधु चित्कार करी कहले ना ना यह संभव नुहे हाँ आपण जदि ए घर भितर किसी साहाय्य मागंती
तो मु सबुदिन पर आपण को ये घर भितर किसी साहाय्य करी सीना राजा पाख पर्यंत मु जापरि ना मु दुखित। सेठ जी निराश हेले द्वितीय बंधु पाखु जाई पहुँचिले। द्वितीय बंधु निकट में जाई पहुँची कहले देखो बंधु हठात राजा कहीं मत डाकी भय भय लगुच आपण टिके मो सांगरे आसतु ना। द्वितीय बंधु कहले ठीक अच्छी जीवी मु राजा फाटक पर्यंत राजा गेट पर्यंत जीवी तेणिक आपण जाई कथा हे मु जापर। सेठ जी कहले गेट पर्यंत ही जीव था आवश्यक नहीं। तृतीय बंधु पाख जाई पहुँचले एवं आकुलित व्याकुलित भाव में कहले बंधु राजा कहीं हठात दूत द्वारा डकई भय भय लगुच कौन टे सांगरे गले हुंतानी मत खाली भय लगुच आसतु ना साहाय्य करंतु ना। तृतीय बंधु कहले चिंता करंतु नहीं मु आपणक सांगरे जीवी मु केवल राजा पाख पर्यंत जीविनी राजा पाख पर्यंत जीवी एवं दरकार पड़े आपण वकिलाती करी किछि कही जुक्ति करी आपण को राजा ठार मुक्ति कराई आनिबी। आपण चिंता करंतु नहीं खूब खुशी रे रहंतु डोंट वरी मेक मेरी रिपीट हरी। तो सही तृतीय बंधु राजा पाखक गले एवं जुक्ति तर्क द्वारा से सेठ जी को पुणी थरे फेरे आनिले। तो तीन जन जाक बंधु मध्यरु केउ बंधु सबुठारु भल ना जी सेठ जी सहित खूब भल भाव बंधुता भी करुला एवं राजा पाखक जाई मध्य साहाय्य कला से तृतीय बंधु प्रकृत बंधुर पदवाच्य। ठीक सहीपरी विद्यार्थी बंधु माने शुणु गोटे सुंदर कथा हार्ट टच कथा हृदय स्पर्शी कथा मन छुआ कथा कौन ता संसार में जेते व्यक्ति अच्छे ना समस्ते गोटे सेठ जी परी धनाढ़ व्यक्ति परी आम मानकर समस्तंकर तीनोटी लेखाए बंधु थांती। एक बंधु धन धन दुई बंधु जन आत्मीय स्वजन तीन बंधु किए ना धर्म। जेतेबेले जेमिति सेई सेठ जी को राजा डकांती सेतेबेले दिने ना दिने जमराजा जमदूत द्वारा ए मनीष रूपक सेठ जी को डाकंती। मृत्युर डाकर आसे मृत्युर डाकर आसले मनीष थरी जाए डरी जाए आ प्रथमे धनर शरण निये धन मोर प्रथम बंधु साहाय्य करना। धन कहे देखंतु मैं घर भीतर किसी साहाय्य करी सीना मेडिसिन रूपरे टीवी रूपरे कंप्यूटर रूपरे पंखा रूपरे सोफा रूपरे गद्दी रूपरे खाद्य रूपरे सीना साहाय्य करी घर बाहर को मु जमा जमा जाई परिबिनी जणे दिए धन रूपक प्रथम बंधु। तापरे अधीर होइथिबा व्यक्ति द्वितीय बंधुर शरण हुए अर्थात किए ना जन आत्मीय स्वजन। आत्मीय स्वजन माने कहती देखंतु आमे जमराजा फाटक पर्यंत अर्थात श्मशान पर्यंत अर्थात मशाणी पर्यंत जीवु सेठु आपण ही चली जीवे आमे फेरी आसी। किंतु जेतेबेले ए मनीष रूपक सेठ जी धर्मर शरण निये धर्म कहे चिंता करनी मु इहलोक रे भी थिली परलोक को तम सहित ही जीवी एवं तुमको उद्धार करी। एथिरु जना पड़ुची जे धर्म ही एभली एक माध्यम जी यह लौकिक सुख ओ पारलौकिक सुख दे पारे। एबे देखिबा परवर्ती पर्याय ध्यान दियंतु खूब खुशी मन शुणुथिबे निश्चित शुणु एवं अंतर्निहित दक्षता को परिवृद्धि करंतु। सेही सीना बड़ पण जही लागी अंतकर वज्र दंत जाए भांगी ताहाकु ही बड़पण भी आमे कही पारिबा जा द्वारा अंतकर वज्र दंत भी भांगी जाए। अंतक शब्दर अर्थ मु आपण मानकु कहिछि जम अंतकर बा जमर वज्र दंत जमर टाण पणिया भी भांगी जाए अर्थात जा पाखरे जहा निकटरे दिव्य गुण बड़पण थाए से केबे मृत्यु को डरे नाही मृत्यु मध्य तार किछि करि पारे नाही। अंतकर वज्र दंत
समस्त को टाण पणिया देखले जो व्यक्ति पाखरे बड़पण अच्छी से व्यक्तिर जम किछि भी करि पारे नाही अर्थात से व्यक्ति केबे भी जम जंत्रणा को भय करे नाही कारण ता पाखरे माध्यम अच्छी ना धर्म बस तेणु अंतकर वज्रदंत जो भांगी जाए जमर टाण पणिया जो भांगी जाए जम जो हारी जाए मृत्यु जो पराजित हो जाए से भलिया बड़पण आपण माने धारण करंतु एक कथा मो नुहे कविवर राधानाथ राय से अहंकारी राजा मानकु कहिसंती बुझाइसंती अवगत कराइसंती परवर्ती पर्याय से ही बड़पणे बड़ा मती की काल न पारिब पशी जाकती की अर्थात हे अहंकारी राजा माने आपण माने सही प्रकार बड़पण रे निजर मती को निजर मन को बलांतु अर्थात सही प्रकार बड़पण प्राप्त करिवा पई इच्छा करंतु जो प्रकार बड़पण रे कालर प्रवेश नाही काल कति माने निकट को काल को केबे भय आसीबनी एमिति किछि बड़पण आपण हृदय रे धारण करंतु जो बड़पण निकट रे कालर भी प्रवेश नाही तो एठार से कहते धर्म भीरु व्यक्तिटीए धर्महीन व्यक्तिटीए अधर्म पथर पथिक होइतिबा व्यक्तिटीए सब बळे मृत्यु को डरे किंतु आपण एमिति बड़पण धर्म द्वारा एमिति बड़पण को हासिल करंतु से बड़पण रे से बड़पण निकट को काल भी प्रवेश करि परिबो नाही मृत्यु भी आपण को डराई परिबो नाही आपण मृत्यु ऊपर मध्य विजय प्राप्त करि परिबे एहा कही धर्म माध्यम रे मृत्युर महत्व को मध्य अवगत कराई सेमानंकु उचित ढंग रे उचित पथ को आनिबा पई कविवर अंटा भिडिचंती एवं पूर्ण प्राण रे प्रयास करिसंती परवर्ती कहिसंती हेला कर नाही पाइए सुविधा लभिबाकु सही बड़पण निरा अर्थात हे अहंकारी राजा माने शुणु हेला कर नाही पाइए सुविधा एठारे पाई ए सुविधार अर्थ कौन ना ए सुविधार अर्थ गोटे अर्थ होची मानव जीवन एवं आउ गोटे अर्थ होची ए राजकीय जीवन आपण माने बड़ दुर्लभ मानव जीवन पाइछंती एवं मानव मानक मध्य गोटे श्रेष्ठ जीवन राजकीय जीवन पाइछंती एते बड़ सुविधा पाइछंती मनीष जीवन पाइछंती पुणी राजा भी होइछंती याठर बड़ सुजोग कौन एते बढ़िया एते बड़ एते महान सुविधा पाइला परे मध्य आपण माने अवहेला करछंती हे विद्यार्थी बंधु आपण मानक भितरु जो बंधु माने बहुत परिश्रम करी 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 +2 आछंती एवं +2 समय रे युक्त 2 समय अवहेला करछंती तो ये तो बड़ परितापर विषय एमती करबा कथा नुहे ए सुविधा पाइला परे एमती अवहेला करबा कथा नुहे सेही परी से अहंकारी राजा मानक बुझाइछंती आपण मानव जन्म पाइछंती सेथि मध्य श्रेष्ठ जन्म राजकीय जन्म पाइछंती एते सुविधा पाइला परे आपण मान अवहेला करछंती ना ना एमती करंतु नाही आपण राजकीय जन्म अर्थात राज परिवार रे जन्म नहीं एते बड़ सुजोग पाइछंती एठी आपण सुंदर भाव रे बड़पण को पाई परिबे तेणु अवहेला करंतु नाही हेला करंतु नाही लभिबाकू सेही बड़पण निदा ध्यान दियंतु सुंदर कथाटी अहंकार द्वारा धन द्वारा यौवन द्वारा क्षमता द्वारा जो प्रकार बड़पण प्राप्त हुए ताहा क्षणभंगुर किछि समय परे ताहा नष्ट हो जाए तेणु सही प्रकार बड़पण को पोला कहा जाए फंपा कहा जाए शून्य कहा जाए एम्प्टी कहा जाए अस्थायी कहा जाए किंतु धर्म द्वारा जो बड़पण हासिल करा जाए ताहा निदा जहाँ फंपा नुहे ताहा निदा धर्म द्वारा प्राप्त करा जाइथिबा बड़पण सहजरे भांगेनी नष्ट हुएनी ये मजबूत सेतिपाई आपण माने निदा बड़पण को धर्म द्वारा अर्जन करा जाइथिबा बड़पण को निदा बड़पण कहा जाए कारण ता सहजरे नष्ट हुएनी तेणु आपण माने ए प्रकार निदा बड़पण को प्राप्त करंतु सुजोग आसीची अवहेला करंतु नाही संसार त्वक सार बड़पण लाल सारुनिया बाहुड़ाई मन सुंदर कथा कौन ना संसार त्वक सार बड़पण
त्वकसार अर्थ होची मूल्यहीन। संसार रे जो मूल्यहीन बड़पण अच्छी कौन कौन एबे कहितली किछि समय आगरु धन द्वारा यौवन द्वारा क्षमता द्वारा जो प्रकार बड़पण प्राप्त हुए जहाँ क्षणभंगुर से प्रकार बड़पण को त्वकसार बड़पण बोली कहा जाए, मूल्यहीन बड़पण बोली कहा जाए। संसार यही प्रकार त्वकसार बड़पण को मूल्यहीन बड़पण को आपण माने केबे लालसा करंतु नहीं, इच्छा करंतु नहीं। सेई भलिया त्वकसार बा मूल्यहीन बड़पण को जदि आपण लालसा करिसंती इच्छा करिसंती तेबे सेई प्रकार लालसारू मन को बाहुड़ाई नियंतु, मन को फेरई नियंतु। अर्थात कहते केवल आपण माने धर्म उपरे गुरुत्व दियंतु, संसार त्वकसार बा मूल्यहीन बड़पण उपरे गुरुत्व दियंतु नाही। जदि गुरुत्व देइछंती तबे सेथिरु मन को बाहुड़ाई नियंतु, फेराई नियंतु, ता अनावश्यक अटे। परवर्ती कहते उदासीन नेत्रे दुनियार मान देखि कर मन धर्म एकता न। उदासीन नेत्री आर अर्थ होची अनासक्त नयन रे निर्लोभ दृष्टि रे जगत को देखंतु, परर धन प्रति आसक्त हुंतु नहीं, लोभ करंतु नहीं। अनासक्त दृष्टि रे जगत को देखंतु, अनासक्त दृष्टि रे जगत को दर्शन कले आपणकर मन धर्म प्रति एकता नहीं जीव, धर्म रे लागी जीव, धर्म प्रति आपणकर मन संपूर्ण आसक्त हेबो, धर्म रे लग्न ही जीव, आपण माने धर्म रे मग्न ही जीवे, आपण माने धर्म कार्य करिबा पाई संपूर्ण अग्रसर हेबे, अग्रसर हेबे। धर्म रे आपण भिजी जीवे, धर्म रे आपण हजी जीवे, धर्म रे आपण मजी जीवे। एमिति धर्म रे हजी हजी भिजी भिजी मजी मजी अधर्म रो निस्तार पाइबे। ए सूत्र कविवर राधानाथ राय से अहंकारी राजा मानक सुंदर भाव रे बुझाइछंती। राजा धर्मे आत्मा तत्वे देई मति उच्च होई लाभ उच्चतर गति। अंतिम पर्याय आड़कू कवितार सुंदर कथाटी से कहते हे राजा माने राज धर्मे आत्म तत्वे देई मति, मति माने मन, आपण माने राज धर्म रे और आत्म तत्व रे मन दियंतु। राज धर्म रो अर्थ होची श्रेष्ठ धर्म, अर्थात जो धर्म द्वारा प्रजा मानंकु सुंदर भाव रे पालन करा जाए, पोषण करा जाए, प्रजा मानंकर समस्त असुविधा को दूर करा जाए, ताहा ही भारतीय संस्कृति अनुसार राजा मानंकर धर्म। राज्ञः धर्म इति राजधर्म। तबे राजधर्म रे आपण मानक कर्तव्य रे आपण मन दियंतु एवं आत्म तत्व रे मन दियंतु। पशु तत्व पशु विषय किछि जानिबा, वृक्ष तत्व वृक्ष विषय किछि जानिबा, समाज तत्व समाज विषय किछि जानिबा, अर्थ तत्व अर्थ विषय किछि जानिबा, आत्म तत्व आत्म विषय रे निज विषय रे किछि जानिबा। निजे किए कहीं समाज को आसछे, समाज प्रति कर्तव्य कौन, आपण माने राजा, राजार भूमिका कौन, प्रजा मानक पई आपणकर कर्तव्य कौन, आपणकर धर्म कौन, आपणकर कर्म कौन, ए सब बुझिबा निहाती आवश्यक। जीवनर महत्व जानिबा को आत्म तत्व कहंती। आपण ए आत्म तत्व रे एपटे राजधर्म रे मति बा मन दियंतु, फल कौन हबो ना उच्च होई लाभ उच्चतर गति। आपण माने निश्चित राजधर्म रे एवं आत्म तत्व रे जदि मति देबे तेबे निश्चित उच्च हेबे एवं उच्चतर गति लाभ करि पारिबे। तेबे बड़पण कवितार अवशिष्टांश बा चतुर्थ पर्याय जहाँ अंतिम पर्याय ये समाप्त हो जाइए। आमे माने तृतीय पर्यायर शेष भाग पर्यंत पढ़ी, चतुर्थ पर्यायर आरंभ आज आम पढ़ले एवं ये सरला। जेपरी आम कौन सी गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को जाऊ एवं समय आसिले से स्थान रे अटकी जाऊ, सेपरी चतुर्थ पर्यायर गाड़ी रे आम समय चक्कर गड़ी गड़ी ए पर्यंत आसिले ये विषय सरी जाइए। तेणु आम ये संपूर्ण रूप अवतरण करवा। आपण माने निश्चित भाव में ये कथा को बुझीपारे, सुंदर भाव में अवतरण करागला। गोटे कथा ध्यान दिंतु,
अंतर भितरे थिबा गुण को विकास करंतु। अंतर भितरर गुण विकास करने द्वारा आपण कहा उपरे केवे निर्भर करिवे नाही। आकु कहा जाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर गुण। ये आत्मनिर्भर गुण आपण को बहुत परिमाण रे जीवन रे सहाय हेबो। ठीक अछि, सबुथर परी एथर आउ आमे प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा नाही, समय बहुत हो गलानी। कारण अधिकांश अंश टिके बाकी रही जाइथिला, आज ताको समाप्त करिया पे मु इच्छा करिथिली, तेणु आपण मानक निकट रे परिवेषण कली। आपण माने बा आपण मानक पाखरे से योग्यता आसी गलानी जे प्रत्येक धड़ी बा प्रत्येक पंक्ति को भित्ति करी आधार करी बेस करी आपण माने क्वेश्चन बा प्रश्न तैयारी करि पारिबे एवं उत्तर मध्य निजे लिखि पारिबे। से गुण आपण पाखरे रही सारलानी, एहा मो अनुभव कर सारलानी। तेणु आज आ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हेब नाही। तेणु वर्तमान समय को सम्मान जनाई आज श्रेणी को आम ये विराम दबा। एवं मु आपण मानक कही रखुची जे गोटे विषय चारि भाग कर दिगला, आपण मैंने यह संपूर्ण भाव में शुणिथिबे जानिथिबे, विषयर प्रस्तुतिकरण करंतु एवं ये जो अनुशीलन रही निजे निजे यह करंतु, निजर दक्षता परिवर्तन करंतु। एवं सबुथर परि मु कही रखुची पुणी थरे पिता माता को केबे भी अवमानना करंतु नहीं। सबु बेले आपणकर कर्तव्य करंतु, पठन रे हजि जांतु, पढ़िबारे भिजि जांतु, समय अवहेला करंतु नाही। जो माने समय को केबे नष्ट करंती नाही सेमानंकु समय बहुत किछि दिए, केबे कष्ट दिए नाही। किंतु जो माने विद्यार्थी समय रे समय को अवहेला करंती, विभिन्न प्रकार समय को नष्ट कर दियंती, से माने भविष्य रे कष्ट पाइबा पे प्रस्तुत हो जांतु। एथुर आपण माने शिखिले मूल्यवान समय को सब बेले सदुपयोग करेंगे। कारण आपण माने जानिछन्ते टाइम एंड टाइड इज वेट फॉर नन, समय एवं ज्वार केबे का को अपेक्षा करे नाही। बस एई कथाटेर मर्म अनुसार आमे भी ए श्रेणी को एटी विराम दबा। कारण समय केबे का को अपेक्षा करे नाही। समय ताले ताले आज क्लास को एटी विराम दबा। परवर्ती संस्करण मु पुणी थरे आगामी अध्याय आपण मानक निकट को आसीबी। पुणी थरे कही रखुची जे आपण माने निष्ठापर भाव में पाठ पढ़िबे, दक्षतार सहित आगक बढ़िबे। मोर स्नेहाशीष मोर स्नेह आशीर्वाद आपण निकट में अच्छी। भगवान निश्चय आपणकर मंगल करिवे। जय जगन्नाथ।